आज मैं परिस्थितियों के दबाव से बच गया, या बेहतर होगा कि मैंने उन्हें बाहर फेंक दिया, क्योंकि क्रश मेरे बाहर से नहीं बल्कि मेरी अपनी धारणाओं में था। मार्कस ऑनरेलियस। खुद को जानिए। आपकी मूल प्रतिभाएं और मूल्य क्या हैं? कौन से कौशल आपके पास स्वाभाविक रूप से आते हैं और निखारने पर आपकी आत्मा को संतुष्ट करते हैं? एक मूर्तिकार की तरह बेहतरीन संगमरमर का मूल्यांकन करते हुए अपने पदार्थ का बारीकी से अध्ययन करें। इसकी मूल आकृति, पॉलिश करने के लिए नसें और मरम्मत के लिए दरारें। स्थायी आत्मा की तुलना गुजरती हुई इच्छाओं से करें। इस ज्ञान से पता चलता है कि कौन से लक्ष्य एक ईमानदार जीवन के निवेश की गारंटी देते हैं। गहराइयों को और डुबाओ। कठिनाई और सुख के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या बाहरी चीजें आपको आसानी से उचित संतुलन से बाहर कर देती हैं? आप भय, चिंता और प्रलोभन का प्रबंधन कैसे करते हैं? पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी ताकत और कमजोरियों की गहराई से जांच करें। उन अंधे धब्बों को उजागर करें जो प्रगति को पटरी से उतारते हैं। इस संसार में आपके कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए सच्चे पदार्थ को जानें। निदान उपचार निर्धारित करता है। चिंतन के माध्यम से पता लगाएं कि कौन सी बाधाएं आपके विकास में बाधा डालती हैं और कौन सी अधिकताएं आपके उपहारों को कमजोर कर देती हैं। फिर आवश्यक विशिष्ट आत्म सुधार का निर्धारण करें। जहां आप सबसे कमजोर हैं, वहां सद्गुणों को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण। जहां आप भटक जाते हैं, वहां जो भ्रष्ट हो जाता है उसे छोड़ दें। स्वयं को विकासाधीन विषय के रूप में अध्ययन करें। क्षमता को बुद्धिमानी से निर्देशित करने के लिए हमें उसके चरित्र को गहराई से जानना चाहिए। इसलिए पहले भीतर देखो, क्षितिज से परे नहीं। फलों का आनंद लेने से पहले जड़ों की देखभाल की आवश्यकता होती है। हम अपनी प्रतिभाओं का पोषण कैसे करेंगे यदि उनकी मिट्टी अस्पष्ट रहेगी, न तो परीक्षण किया गया और न ही संशोधित किया गया। आत्मनिरीक्षण द्वारा स्वयं को प्रकाशित करो मेरे मित्र। आत्म जागरूकता में आत्मनिपुणता की उत्पत्ति निहित है। अपने आप को मास्टर करो मेरे मित्र। स्वयं को जानने के बाद हम अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह निर्देशित करने के लिए अनुशासित आत्मनिपुणता विकसित करते हैं। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, मुख्य बात यह है कि केवल उन लोगों के साथ संगति रखें जो आपका उत्थान करते हैं, जिनकी उपस्थिति आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। हमें अपने निर्णयों और आवेगों पर तर्कसंगत नियंत्रण का प्रशिक्षण लेना चाहिए। आदतें विकसित करें। दोहराव के माध्यम से उत्कृष्टता को सशक्त बनाना। विकास को प्राथमिकता देने के लिए जल्दी उठें। मध्यम भूख सार्थक कार्यों से ध्यान भटकाती है। कभी कभार कठिनाई सहकर या सुख सुविधाएं त्याग कर दृढ़ संकल्प और लचीलेपन को मजबूत करें। जहां आप निर्णय लेते हैं, वहां ध्यान केंद्रित करने के लिए नियमित रूप से ध्यान प्रशिक्षित करें। झिझकते हुए इधर उधर न भटकें। तूफानी संतानों के जुनून, चिंताओं और इच्छाओं को प्रगति के लिए प्रेरित करने वाले आज्ञाकारी सेवकों में बदल दें। भावनाओं पर नपे तुले तर्क का प्रयोग करें। एक दृढ़ ओक की तरह स्थिर रहते हुए जोरदार प्रशिक्षण का सामना करें। अपना संतुलन मजबूत करें। साथ ही तैयार साहस का पोषण करें ताकि आप दुर्भाग्य के प्रहारों का सामना कर सकें और उचित समय पर भाग्य की संभावनाओं का लाभ उठा सकें। अच्छे और बुरे दोनों ही बढ़ती आत्मा को ऊर्जावान या सशक्त बना सकते हैं। सब कुछ अपनी बेहतरी की ओर मोड़ने की पहल बनाए रखें। हां, दुनिया बिना किसी परवाह के खुद को आप पर थोप देगी, लेकिन ज्ञान यह निर्देश देता है कि संप्रभु मन बाहरी खिंचाव के बावजूद अपने निर्णयों और आवेगों पर शासन करता है। इस प्रकार आंतरिक रूप से कठोर और मुक्त होकर हम फलदायी फसल के लिए हल को लगातार चलाते हैं। मेरे मित्र, यह आत्मनिपुणता है, क्षमता का उपयोग करने का प्रवेश द्वार। व्यावहारिक रूप से बुद्धि का प्रयोग करें। मेरे दोस्त, अपने और अपने आंतरिक परिदृश्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के बाद हमें मेहनती अभिनेताओं के रूप में ज्ञान को बाहरी रूप से लागू करना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण कार्य से बंधन मुक्त विचार प्रति पड़ा रहता है। जिस चीज की आवश्यकता है उसके प्रति योगदानकर्ता के रूप में स्वयं को प्रेरित करें। इस प्रकार अपनी क्षमताओं को गति प्रदान करें। ज्ञान और कौशल को उच्च उपज वाले प्रयासों में लगाएं, जिससे समाज को लाभ हो।
यहां तक कि मामूली क्षेत्रों में भी। आधे अधूरे प्रयासों को बिखेरने के बजाय अपनी ताकत का उपयोग करते हुए पूरी लगन से मेहनत करें, यह आशा करते हुए कि भाग्य आप पर मुस्कुराएगा। अपने संविधान के अनुरूप अच्छे कार्य के माध्यम से पड़ोसी और राष्ट्र की समान रूप से सेवा करें। फिर भी हमें कार्रवाई को चिंतन की शक्ति के साथ संतुलित करना चाहिए। इसीलिए अपनी अंतर्दृष्टि को तेज करने के लिए व्यापक रूप से और गहराई से पढ़ने के लिए जगह बनाएं। किसी भी गंभीर मामले को शुरू करने से पहले विवेकपूर्ण तरीके से तर्क करें, वस्तुनिष्ठ रूप से चर और परिणामों का मूल्यांकन करें, ताकि प्रयास अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उतावलापन बहुमूल्य ऊर्जा बर्बाद करता है। संक्षेप में कहें तो मेरे दोस्त, ध्यान से निरीक्षण करें, पूरी तरह से अध्ययन करें और सभी मामलों में बड़े या छोटे विवेकपूर्वक गणना करें। फिर बाधाओं के बीच अनुकूल रूप से लचीले ढंग से नपी तुली जल्दबाजी के साथ संकल्पों की ओर प्रयास करें। उसमें ज्ञान सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। क्या अब आप अपनी प्रतिभा को तदनुसार निर्देशित करेंगे? वर्तमान समय तैयार लोगों के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। हिम्मत से डटे रहो। दरअसल विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें उत्कृष्टता की ओर बने रहने के लिए साहस, वह प्रमुख गुण, का आह्वान करना चाहिए। सुविधा से सफर आसान नहीं होगा। चरित्र को निखारने वाली कांटेदार चुनौतियां सामने आएंगी। ऐसे परीक्षणों के दौरान अशांत ज्वार के बीच हार मानने के बजाय अपने सिद्धांतों पर टिके रहें। अच्छे और बुरे दोनों भाग्य को संभव से संभालें, न तो उच्चाटन करें और न ही निराशा। चाहे कुछ भी आए, पहल और संयम बनाए रखें। जब असुविधा या आलोचना आपको पुरानी सुख सुविधाओं की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है, तो इसके बजाय योग्य कार्यों को बढ़ावा देने वाले उच्च उद्देश्यों पर विचार करें। उन साहसिक दृश्यों को दोहराएं जो आपको तब तक आगे आने के लिए प्रेरित करते रहे जब तक कि वे कम विकर्षणों को दूर न कर दें। क्षितिज पर नजरें टिकाए रखने से एक के बाद एक पदयात्रा समय में एक बड़ी दूरी तय कर लेगी। चिकनी जमीन पर लगातार गति बनाए रखें। उबड़ खाबड़ जमीन पर जानबूझकर मार्च करें। यदि बाधा आती है तो रचनात्मक ढंग से उसे टालें। दलदली भूमि के माध्यम से आगे बढ़ें। प्रगति की प्रशंसा करते हुए या ठोकरों से लगे घावों को सहलाते हुए कभी भी देर तक न रुकें। केवल धैर्य और अनुग्रह से ही हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाते हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछता हूं, मेरे मित्र, आप किन कठिनाइयों के माध्यम से साहस और दूरदर्शिता द्वारा उठाए गए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? अब संघर्ष के उस क्षेत्र को परिभाषित करें। इसकी कठोरता आपको आकार देगी। फिर तुरंत शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी जमीन कवर होने का इंतजार कर रही है। सेवा करके नेतृत्व करें। आंतरिक शक्ति और व्यावहारिक कौशल विकसित करने के बाद हम दूसरों के उत्थान के लिए सुसज्जित हैं, जो अभी भी अपनी क्षमता को सक्रिय करने की तलाश में हैं। सच्चा नेतृत्व साझा लक्ष्यों के प्रति रोगी सेवा पर आधारित है। आकांक्षी को मार्गदर्शन में सिखाए गए कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी यात्रा के परीक्षणों की पेशकश करें। अपने अनुभव से साझेदारी या मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले लोगों के साथ चलें। फिर सोच समझकर उन्हें तय समय पर खड़े होने और चलने के लिए सशक्त बनाएं। जहां पहले जड़ता का राज्य था, वहां प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए विचार और संपर्क साझा करें। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जिन्हें दयालु आउटरीच की आवश्यकता होगी। जब दुर्भाग्य उन पर आ पड़े तो उनकी आशाओं को पुनर्जीवित करने के लिए दुखी लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से जाए। उज्ज्वल क्षितिज की ओर संकल्प और दृष्टि बहाल करने वाला परिप्रेक्ष्य उधार दें। उनका दर्द अब खत्म हो गया है। आपका हाथ बंजर भूमि जैसी प्रतीत होने वाली भूमि में नवीकृत विकास को गति दे सकता है। फिर भी चल रही निर्भरता को बढ़ावा देने के बजाय करुणा सशक्तिकरण के माध्यम से उत्थान करती है। अपना अनूठा प्रभाव डालने के लिए धीरे धीरे दूसरों को अपनी आत्मनिपुणता और बुद्धिमत्ता की ओर मार्गदर्शन करें। अतीत की असुरक्षा से समर्थित एक पौधा स्वयं एक पूजनीय वृक्ष बन सकता है, जिसके नीचे बड़ी संख्या में लोग ताकत इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार हम पीढ़ियों के बीच समाज की अंतहीन रिले दौड़ को कायम रखते हैं।
प्रत्येक चरण में प्रगति वर्तमान में मशाल लेकर चलने वाले धावक और अगले प्राप्तकर्ता को प्रशिक्षित करने वाले मार्गदर्शक दोनों पर निर्भर करती है। हम अपने उत्तराधिकारियों को तैयार करने के लिए उनके उपहारों को आगे बढ़ाकर अपने गुरुओं का सर्वोत्तम सम्मान करते हैं। सही भूमिकाएं उत्कृष्टता से निभाएं। किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए समझदारी और पूरे दिल से हमारी उचित भूमिकाओं में संलग्न होने की भी आवश्यकता होती है। मेरे मित्र, माता पिता, नागरिक, नेता या सेवक के रूप में जीवन निष्क्रिय अवलोकन नहीं बल्कि सक्रिय योगदान है। यदि हम नाटक पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं तो जीवन के महान नाटक में हमारा संक्षिप्त समय महत्वपूर्ण प्रयास की मांग करता है। इस प्रकार कारण से निर्धारित करें कि कौन से पोस्ट आपको मामलों को सबसे अधिक अनुकूल रूप से प्रभावित करने की स्थिति में रखते हैं। मूल्यांकन करें कि कहां दोषपूर्ण नेतृत्व अन्याय की अनुमति देता है। उन भूमिकाओं पर विचार करें जो आपको उन वंचित या कमजोर अभावग्रस्त अधिवक्ताओं की सहायता करने के लिए सशक्त बनाती हैं। शासन के लिए परिपक्व प्रतिभाओं और प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाली वर्तमान जरूरतों के बीच संरेखण के लिए स्वलेखा परीक्षा। फिर कर्तव्यों को उत्कृष्टता से निभाने की शपथ लेते हुए औपचारिक रूप से प्रतिबद्ध हों, मानो मानवता की आशा उनके कार्यान्वयन में निहित है। सामंजस्यपूर्ण क्रम प्राप्त करने के लिए आवश्यक छोटी छोटी लय में सावधानी से भाग लें। स्थिर बैठकें और संचार, निरंतरता के साथ उचित कागजी कार्रवाई और दस्तावेजीकरण। शक्तिशाली चीजों के उचित प्रदर्शन के लिए आवश्यक किसी भी दिनचर्या की उपेक्षा न करें। हमेशा ऊपरी स्तरों को सक्षम करते हुए नींव को मजबूत करें। केवल ध्वनि ही महान उपलब्धियों और अग्रणी पीढ़ियों को खड़ा करने की अनुमति देती है। कार्य में स्वयं को पूरी तरह से शामिल करना अपार चुनौतियों को हल करने की दिशा में संभावनाओं को प्रसारित करता है। सही लक्ष्य के लिए ईमानदारी से प्रस्तुत की गई कोई भी भूमिका, चाहे शुरू में कितनी भी विनम्र क्यों न हो, समय के साथ व्यापक रूप से प्रतिध्वनित होने में विफल रहती है। लेकिन यह प्रभाव पहले मास्टर्स तक लंबी प्रशिक्षुता के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाने, फिर बढ़ते अधिकार और जिम्मेदारी के साथ अनुभवी अनुप्रयोग पर निर्भर है। आगे मेरे दोस्तों, हमने किसी की क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रमुख स्टोइक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की है। गहन चिंतन के माध्यम से स्वयं को जानें, तर्क और अनुशासन के जरिए खुद पर काबू पाएं, दूसरों की सेवा में व्यावहारिक रूप से ज्ञान का प्रयोग करें, साहस के साथ बाधाओं के बावजूद बने रहें, अभ्यर्थियों का उत्थान करके नेतृत्व करें, वे जो न्याय प्रदान करते हैं उसके लिए भूमिकाएं उत्कृष्टता से निभाएं। इस मार्ग के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन गहन संतुष्टि मिलती है। मैं आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि हम भविष्य के वीडियो में इन अवधारणाओं को उजागर करेंगे। जो ज्ञान आपके साथ मेल खाता है उसे लागू करें, अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करें।